नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे जो बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म है जिसमें करीब 30-35 हज़ार गाय होता है। तो ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म इसीलिए मुनाफा कमाते हैं क्योंकि वो लोग ब्रीड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका जो अगली नस्ल है, अगली पीढ़ी है जिसको हम बछिया बोलते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो बछिया है ये भी बहुत अच्छा जेनेटिक्स का होता है। इनका फीडिंग और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ताकि ये जो बछिया है ये 9 महीने में हीट में आ जाए और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाए और जल्दी से जल्दी वो दूध में आ जाए। और वो जब दूध में आएगा तब वो उसका माँ जितना दूध दिया उससे बहुत ज़्यादा दूध वो पहले लैक्टेशन में ही देता है, क्योंकि यही जौन सा बछिया है यही उस फार्म का जो है फ्यूचर है। क्योंकि बछिया जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जितना अच्छा दूध देगा, उतना ज़्यादा उस फार्म में प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये जितना भी बच्चा है, ये जब पैदा हुआ था उसी दिन इस बच्चे को उसका माँ से अलग कर दिया गया और उस बच्चे को ऐसे करके ग्रुप में रखा जाता है, शेड में रखा जाता है। तो ये जितना भी बच्चा है ये लगभग 1 महीने का उम्र का जो बच्चा है ये सब। तो जो भी नया बच्चा पैदा होगा उनको भी ऐसे करके इसी ग्रुप में ला के रखेगा। तो एक दिन का जो बच्चा है पैदा होने के बाद उसको सीधा इस ग्रुप में ले आते हैं। ले आने के बाद उसको 3 दिन तक उसको बोतल में कोलेस्ट्रम फीडिंग कराएगा। तो बोतल में जो निप्पल लगाएगा, निप्पल लगा के उसमें कोलेस्ट्रम डालेगा और उस बच्चे को पकड़ के उंगली से पहले उसको कैसे दूध साफ करना है वो सिखाएगा। उसके बाद वो बोतल में जो निप्पल फिट किया है वो लगाएगा, फिर ऐसे करके उसको आदत डालेगा। जैसे ये जो बच्चा है ये बच्चा दूध नहीं पी रहे हैं क्योंकि उसको दूध कैसे साफ करना है वो भूल गया है। इसीलिए उस बच्चे को ऐसे करके ले आके पहले उंगली से उसको जो है साफ करना सिखाएगा। उसके बाद निप्पल में उसका मुंह डाल देगा, फिर वो आस्ते आस्ते दूध पीना चालू कर देगा। तो 2-3 दिन में बच्चा जो है निप्पल से कैसे दूध पीना है वो सीख जाते हैं। तो जो भी ये बच्चा है ये सब ऐसे करके 2 महीना तक उनको शेड में रखा जाता है। तो 3 दिन तक उसको बोतल में उसको फीडिंग किया जाता है और 3 दिन के बाद ये जो सा आपका मिल्किंग बकेट है इसमें बहुत सारे आपका नोजल लगा हुआ है, तो उसी में ही वो दूध डाल दिया जाता है और वो पी लेता है। जैसे ये वाला जो बच्चा है ये दूध नहीं पी सकता है, इसीलिए ये जो जार है इसमें 4 लीटर का दूध है और इसमें बहुत बड़ा पाइप लगा हुआ है। तो वो वाला पाइप जैसे आपने देखा है उसका मुंह से गले के अंदर जौन सा इसोफेगस है उसी में ही डाल दिया गया है। तो उसी से ही पूरा ये 4 लीटर दूध उसका पेट में डाल दिया जाएगा। तो इस टाइम ध्यान ये दिया जाता है कि जो पाइप है वो उसका सांस नली में ना जाए, क्योंकि दूध अगर सांस नली में जाएगा तो बच्चा जो है सफोकेशन होके वो जो है मर जाएगा। तो जो अटेंडेंट है ये सब एक्सपर्ट है, तो ये जो पाइप है उस हिसाब से वो उसका इसोफेगस के थ्रू जहाँ तक जाता है वहाँ तक डाल देते हैं और ये 4 लीटर पूरा दूध जो है उसके पेट में वो डाल देगा। तो ये जितना भी बच्चा है इनको 2 बार फीडिंग किया जाता है। इनको जितना दूध पीना है उतना ही दूध इनको पिलाया जाता है। थोड़ा सा डायरिया अगर किसी बच्चिया को होगा तो उसको फिर ट्रीटमेंट के और जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है हमारा उसी से ही इनको ठीक किया जाता है। तो इसमें कोई मिलावट वाला दूध नहीं है। जो भी मिल्किंग किया है
जो फ्रेश दूध है उसी फ्रेश दूध को पेस्टुराइज करके गर्म करके उसको ले आके ऐसे करके मिल्क बकेट में डाल दिया जाता है और ये जो बच्चियाँ है ये इसको पी जाता है। लगभग एक जो बच्चियाँ है दिन में 2 टाइम पीते हैं, एक टाइम में 3 लीटर पीते हैं। तो जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ जाएगा तो ऐसे ऐसे उनका जो सा दूध का रिक्वायरमेंट है वो 2 टाइम में 8 लीटर तक ये पी लेते हैं। तो जब तक वो रजेगा नहीं, जब तक उसको पेट नहीं भरेगा तब तक ये पीते जाएगा। तो ऐसे करके बच्चिया को हम 1 महीना तक ऐसे करके फीडिंग कराते हैं और जब इसका उम्र 3 हफ्ता होता है उसी टाइम उसको सींग हम दाग देते हैं। एक डीहॉर्निंग पेस्ट आता है, तो जो उनका दोनों सींग का बाड़ है उसको पहले शेविंग कर देते हैं। शेविंग करके वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं। उसके बाद वो पेस्ट जो है उसमें लगा देते हैं तो पशु का सींग वहाँ पे बैठ जाता है, बाद में उसका सींग नहीं निकलता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला बच्चिया को ये अटेंडेंट ये 4 लीटर पूरा दूध उसके पेट में जो है डाल देगा। तो ये जो बच्चा है 1 महीना तक ऐसे करके ये दूध पिएगा, आस्ते आस्ते उसका दूध का मात्रा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिर 1 महीने के बाद इस बच्चिया को हल्का हल्का जो उनका ये काप स्टार्टर दाना है वो हल्का हल्का उनको खाने दिया जाएगा। हरा घास भी उनको खाने दिया जाएगा और जो सूखा घास है वो भी इनको खाने दिया जाएगा, क्योंकि उसका पेट वो सब चीज़ एडजस्ट करे। तो इसका उम्र जब 2 महीना होगा तब इनको ये वाला शेड से इनको हटा के इनको लूज ग्रेजिंग जो इनका प्रैक्टिस है उसमें उनको डाला जाएगा। जैसे ये बच्चे ने पूरा पी लिया, अब देखिए ये पूरा पाइप जो है निकाल लेगा और ये बच्चा पूरा दूध जो है पी लिया है। तो जब इसका 2 महीना यहाँ पे रहेगा, 2 महीना यहाँ पे रहने के बाद तीसरे महीना जब चालू होगा ये सब बच्चे को ऐसे करके हे में डाल दिए, ये जो सा आपका खुला खेत है लूज ग्रेजिंग यहाँ पे डाल दिया जाएगा। जो आप वो एरोप्लेन देख रहे हैं ये इनके पास बहुत बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर का खेत होता है, घास का मैदान होता है। तो वहाँ पे ये वाला प्लेन से जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है यूरिया का स्प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ से हाथ से यूरिया का खाद घास के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना वो इम्पॉसिबल है। इसलिए क्योंकि इनके पास किलोमीटर से किलोमीटर मतलब कितना 1000 एकड़ उनके पास जो है ये घास का खेत होता है। तो इसी घास के खेत में ये लोग इनका जो गाय है उनको ग्रेजिंग कराते हैं, लूज ग्रेजिंग कराते हैं। तो ये बच्चा 2 महीने के बाद इनका सींग बैठा के डीहॉर्निंग करा के इनको ऐसे करके खुला मैदान में डाल दिया गया है। 1 महीना तक इनको जो है दूध दिया जाएगा, आस्ते आस्ते दूध का मात्रा कम कर दिया जाएगा और इनको ये जो सा घास है ये घास खाने का इनको जो है प्रैक्टिस हो चुका है। ये लोग हल्का हल्का हरा घास खाएगा, इनको सूखा घास भी इसके ऊपर डाल दिया जाएगा तो उसमें भी वो लोग जो है सूखा घास खाएगा। और जो दाना है वो दाना भी डाल दिया जाएगा बर्तन में, फीडिंग ट्रैप में, तो वहाँ से वो दाना भी खाएगा। और पानी के लिए यहाँ पे वाटर टैप है और ऑटोमेटिक पाइपलाइन लगा हुआ है, तो वहाँ पे फ्रेश ताज़ा पानी आते हैं। तो बच्चे को जितना भी पानी चाहिए, जितना भी घास चाहिए, जितना भी सूखा चारा चाहिए, जितना भी दाना चाहिए वो अपने हिसाब से एडलिप खाते हैं और पीते भी है। और ये 24 घंटा ऐसे करके यहाँ पे रहते हैं और इनके लिए छोटा सा एक शेड होता है, तो वो शेड में जैसे धूप हो गया, बारिश हो गया, वहाँ पे जाके आराम करते हैं। जब ये 3 महीना हो जाएगा इनके उम्र तब इनको दूसरा जो सा ये घास का उनका प्लॉट है वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई शेड नहीं होगा। वहाँ पे 24 घंटा उसको वहाँ पे रहना है, धूप हो, बारिश हो, कुछ बर्फ़ गिरे, कुछ भी गिरे, उसको वहाँ पे ही रहना है। तो इस हिसाब से उनका बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो उनका जो है मतलब एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे करते हैं और इसी वजह से वो लोग मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ पे जो भी गाय हीट में आते हैं या तो बछिया हीट में आते हैं, तो ये जो बछिया इनको इस हिसाब से इनका बॉडी वेट बढ़ाया जाएगा कि 9 महीने में इनका कम से कम 300 किलो के आसपास बॉडी वेट हो जाए।
तो ये जब बॉडी वेट हो जाएगा, ये देखिए ये जो सा प्लेन है इससे यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं पूरे एग्रीकल्चर खेत में। तो ये जो बछिया है ये 9 महीने में इनका करीब जो है 300 किलो के ऊपर इनका बॉडी वेट हो जाएगा। तो और इनको जो है हीट में भी आ जाएगा। तो इनका पहला हीट छोड़ के इनको फिर जो है सेकेंड हीट में इनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। और जो गाय है वो बच्चा देने का 45 दिन बाद उसको हीट में लाया जाता है। अगर नॉर्मल हीट में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जो साइंटिफिक जीपीजी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल से फिर उस गाय को या तो ये जो बच्चिया है हेफर है 9 महीने का उम्र का, उसको फिर जो है आपका हीट में लाया जाएगा। तो हीट में लाने के बाद उसको फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। इनके पास जो भी सीमेन है वो हाई जेनेटिक मेरिट वाला जो बूल है तो उसी बूल का ही वो लोग सीमेन यूज़ करते हैं। इनके पास पीटी बूल या जेनोमिक बूल का ही वो लोग सेक्स सीमेन यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला बच्चा पूरा पी लिया है तो ये जो है छोड़ दिया है, वहाँ से निकल के आ गया। तो जो हाई जेनेटिक और बूल है, चाहे जेनोमिक बूल हो चाहे पीटी बूल हो, उसी का ही सेक्स सीमेन ये लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि इनको डेयरी फार्म के लिए 90% इनको फीमेल बच्चा चाहिए। तो ये कॉमर्शियल जितना भी बड़ा बड़ा डेयरी फार्म है वो लोग 3 चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक है ब्रीडिंग, एक है फीडिंग, एक है हाउसिंग और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ब्रीडिंग में वो लोग 60% खर्चा करते हैं, ये हाउसिंग और मैनेजमेंट में 20% खर्चा करते हैं, और फीडिंग में वो लोग 20% खर्चा करते हैं। तो ये जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग में वो लोग बहुत ही पैसा वो लोग खर्चा करते। जो बजट है उनका बजट का 60% ये लोग ये नस्ल में ये लोग खर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता है जितना भी सीमेन स्टेशन है वो जो सीमेन बनाते हैं तो बूल वो लोग जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 3 चीज़ के ऊपर बूल सिलेक्ट किया जाता है। एक तो हो गया जैसे जर्सी है, एचएफ है, उसका जो डैम सील्ड है, माँ के दूध है, उसके ऊपर बूल को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन एबीएस जैसा कंपनी है और ये लोग जो भी बूल, इनका बूल मदर फार्म है यूएसए में, अमेरिका से, वहाँ से जो भी बूल लेके आते हैं वो सब जेनोमिक बूल ये लोग इंपोर्ट करके ले आते हैं। तो जेनोमिक बूल वो जो है यूएस में होता है और उसका जेनोमिक टेस्टिंग होता है एचएफ और जर्सी का। तो एबीएस का जितना भी जर्सी और एचएफ बूल है इंडिया में, ये सब जेनोमिक बूल है। और इंडिया में वो लोग जो जर्सी और एचएफ का बूल खरीदते हैं वो डैम्स मिल्क के ऊपर, मतलब माँ की दूध के ऊपर वो लोग बूल खरीदते हैं। उसके बाद फिर उसका जो पूंछ का हेयर है, बाल है, उसको फिर जो है यूएस भेज देते हैं, उसका जेनोमिक टेस्टिंग कराते हैं। और जो बाकी ब्रीड है, बाकी ब्रीड के लिए वो लोग जो जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू है, जैसे गिर है, साहिवाल है, क्रॉस ब्रीड है, बाफलो में मुर्रा है, उनका जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू पे ही जो है बूल सिलेक्ट किया जाता है। या फिर जो ये एचएफ है, जर्सी है, जो इंडिया में अवेलेबल है, तो उनका जो पेरेंट्स डैम सील्ड है उसके ऊपर जो बूल है उसको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर जो हम डैम्स मिल्क के ऊपर हम बूल सेलेक्ट करते हैं उसमें ये दिखा गया है जो भी उसका बच्चा आता है उसमें 20% ही कैरेक्टर आता है। मतलब जो भी बच्चा पैदा होगा वो माँ से भी कम दूध देता है। लेकिन जो बूल ये पेरेंट एवरेज पे सिलेक्ट किया जाता है उसमें 30% कैरेक्टर जो है उसका बच्चों पे जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा दूध बढ़ोतरी होता है। लेकिन जो प्रोजेनी टेस्टेड, जिसको हम पीटी बूल बोलते हैं या जेनोमिक बूल बोलते हैं, वो बूल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें 80% कैरेक्टर बच्चों में आता है। मतलब जो भी बच्चा दूध में आएगा जेनोमिक बूल का या पीटी बूल का बच्चा, वो पहले ब्यात में ही माँ से ज़्यादा दूध देगा। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दूध देता है। तो ये जितना भी कॉमर्शियल डेयरी फार्म है ये सब जेनोमिक जो बूल है एचएफ का, जर्सी का, उसी का ही सेक्स सीमेन यूज़ करते हैं। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये एबीएस का एक गिर में एक बूल है, रफ्तार बूल। इसका जो डैम सील्ड है वो है 4673।
और उसका जो पिताजी है वो है G01, ये इंडिया का ही गिर बुल है। तो उस बुल का जो मादर है जिसको हम सायर डैम मिल बोलते हैं वो है 5032। इसी वजह से रफ्तार का जो पेरेंट एवरेज है वो है 4923। अगर आप रफ्तार बुल यूज़ करेंगे तो उसका डैम सील जो 4673 उसी के हिसाब से उसका बच्चे में दूध आएगा। या अगर पेरेंट एवरेज लेंगे वो भी 4923 उसी हिसाब से उसका दूध आएगा। लेकिन आप अगर रोहित बुल लेंगे तो इसका जो डैम सील्ड है वो है 4771। इसका जो फादर है ये ब्राज़ील का है सोबिरानो। तो उसका सोबिरानो का जो फादर का माँ है सायर डैम सील्ड है वो है 17182। इसी वजह से इसका जो पेरेंट एवरेज है वो है 10,977। आप अगर ये रोहित का बुल यूज़ करेंगे तो उसका जो सा पेरेंट एवरेज है 10,977, उस हिसाब से 35% दूध उसका बच्चों में आएगा। तो यही जेनेटिक्स है। तो इसी वजह से ये वीडियो में जो हम दिखा रहे हैं जितने भी कमर्शियल डेयरी फार्म है ये लोग जेनोमिक बुल इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो नया जनरेशन है वो जनरेशन में उनको बहुत ज़्यादा दूध चाहिए। इसी वजह से वो लोग 60% खर्चा ये ब्रीडिंग पे ही करते हैं। धन्यवाद।